जय हिंद साथियों, आप सभी को गाइडेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम साइंस के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। एकदम थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं आज इसमें, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त है। देखिए, आवर्त सारणी में जो है वो कितने आवर्त होते हैं, तो 7 आवर्त होते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिलिका क्या है। सिलिका क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है। तो सिलिका जो है एक उपधातु है। क्या है ये, उपधातु। सिलिका क्या है, उपधातु है। आगे कहा है कि OH की क्रियाशील मूलक कौन है। OH का क्रियाशील मूलक कौन है, तो OH का जो क्रियाशील मूलक है वो क्या है, एल्कोहल है। देखो, अल्कोहल लिखा हुआ है, मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, एल्कोहल होता है। क्या होता है, एल्कोहल होता है। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्राकृतिक में जो ऑक्सीजन का संतुलन होता है वो कैसे बना होता है, तो वो प्रकाश संश्लेषण के रूप में बना होता है। किसके रूप में होता है भाई, प्रकाश संश्लेषण के रूप में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जामों के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, खास ये क्लास 10 के लिए एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर एटीपी के जो टूटने होता है पर, तो एटीपी के टूटने से जो ऊर्जा जो मुक्त होती है ना, वो कितना होता है, 3.5 केजी मोल होता है। तो यहाँ पर इंपोर्टेंट है यहाँ पर कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो 3.5। क्योंकि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो मानव हृदय में जो होते हैं ना वो 4 कोष्ठक होते हैं। ध्यान रखिए, मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब है लगभग कितना है, लगभग 120 mmHg होता है। ठीक है, याद रखिए, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अब अगली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन देखिए, अगली क्वेश्चन देखिए, कराए कि हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम अक्रिय है, सक्रिय है, क्रियाशील है, उदासीन है। तो हीलियम जो है कैसा तत्व है, हीलियम एक जो है वो अक्रिय तत्व है। हीलियम कैसा है, तत्व है, तो हीलियम अक्रिय तत्व है। याद रखिए, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का क्या अनुपात है। तो जल का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, H2O होता है। तो यहाँ पर 2 हो गया, हाइड्रोजन के का 1 होता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात कितना होता है, तो 2:1 होता है। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखिए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, जड़ में, तना में, पत्ता में, फूल में। तो याद होगा कि पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन होता है किस भाग में होता है, यानी कि पत्ता में होता है। ठीक है ना, पत्ता में होता है। यहाँ पर कृत्रिम वृक्क किस अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। अपोहन द्वारा, तो कह रहा है कि नाइट्रोजन के द्वारा, कार्बन के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, इनमें से सभी किसके रूप में करता है, तो ये जो करता है ना वो नाइट्रोजन के रूप में करता है। किसके रूप में करता है दोस्तों, तो नाइट्रोजन के रूप में करता है। देखिएगा ध्यान से,
हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में जो होता है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? वो द्विखंडन विधि से होता है, न्यूक्लियर होता है, लैंगिक जन्म होता है, इनमें सब होता है। नहीं, इसमें जो होता है वो द्विखंडन विधि से होता है। किसमें होता है? हाइड्रा में जो होता है वो द्विखंडन विधि से होता है, याद रखिए। अगला है, किसी माध्यम के अपवर्तक नाम म्यू का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तक नाम म्यू का मान होता है, तो साइन आई बटा साइन आर होता है। क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में जो होता है वो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है दाढ़ी बनाने में। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? किस झुकाव में स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो कह रहा है कि किस रंग की झुकाव होता है? स्पेक्ट्रम में जो होता है ना वो बैगनी रंग का झुकाव जो होता है वो अधिक होता है। ठीक है, याद रखिए, बैगनी रंग का जो झुकाव होगा क्या होगा? अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो वो किस प्रभाव पर काम करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगला है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। ठीक है ना, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, तो सूत्र क्या होता है? आर बराबर वी बटा आई होता है। क्या होता है भाई? सूत्र होता है आर बराबर वी बटा आई होता है, इसका सूत्र होता है। ठीक है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होता है? तो डायनेमो से जो होता है दोस्तों वो दिष्ट धारा प्रवाहित होता है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो डायनेमो से दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। अगला है, क्वेश्चन है कह रहा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जाल में रहता है? सॉरी, ये जाल जो है वो टाइपिंग गलत है, जल होना चाहिए। ठीक है, ये गलत है टाइपिंग, ये जल है। ठीक है, कह रहा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? किस तरह के जल में रहता है? तो वो साफ जल में रहता है। आंसर याद रखिए, डेंगू जो उत्पन्न होती है ना वो किस जल में होती है? साफ जल में उत्पन्न होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो दोस्तों सुनिए, बायोगैस का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा जो है वो नहीं है। ठीक है ना भाई, लकड़ी है, गोबर गैस है, कोयला है, ठीक है ना, बट नाभिकीय ऊर्जा जो है वो नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा है कि पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। यह क्रिया किसमें होती है? कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या केंद्रक में होती है। तो जो होता है कि पाइरूवेट के विखंडन से जो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया किसमें होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। किसमें होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिए। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? किस देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ये क्या है? मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है लेंस को बनाने में। लोहे की परमाणु संख्या क्या है? तो लोहे की परमाणु संख्या जो होता है वो क्या है? 26। लोहे की परमाणु संख्या क्या है? तो 26। ठीक है, देखिएगा अगली क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन के देखिएगा आपके, अगले क्वेश्चन देखिए लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है ना, लघु पतन में क्या होता है? बहुत ही क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लघु पतन क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है इसमें? तो भाई ये क्वेश्चन जो है ना दोबारा रिपीट हो गया है, जिसका आंसर क्या है यहाँ पे? नाभिकीय ऊर्जा। आगे है
कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व हो सकता है, यह तत्व हो सकता है। वो कैल्शियम हो सकता है कि कार्बन हो सकता है कि सिलिकॉन हो जाता है, क्या हो जाता है, वो कार्बन हो सकता है। अब आगे देखिए यहाँ पर एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें तो ये 6 सहसंयोजक बंधन है, 7 सहसंयोजक बंधन है, 8 सहसंयोजक बंधन या 9 सहसंयोजक बंधन है। तो देखिए सबसे पहले बात करें कि एथेन का आणविक सूत्र है ना, तो कार्बन देख लीजिए, कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है ना, कितने हाइड्रोजन बन लेगा, तो 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 गिनिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कितने हो जाएगा यहाँ पर, 7 सहसंयोजक बंधक हो जाएंगे, ठीक है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है, परमाणु की संख्या होती है, ओजोन के अणुओं में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है भाई, तो 3 होती है, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर। और ये ओजोन को ही पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किस चीज से, वो है उत्सर्जन से। किस चीज से भाई, यहाँ पर उत्सर्जन से संबंधित है। वृक्क क्या है, उत्सर्जन से। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेपस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई यहाँ पर, सिनेपस कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, किससे अधिक समानता है, तो चिंपैंजी से है, ठीक है, अधिक समानता है, ठीक है। किसी दृष्टिकोण से, सॉरी, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, यानी देखिए तो हमारे पूर्वजों जो है, यानी कि कहने का मतलब चिंपैंजी, इसी से मिलता जुलता है, यानी कह रहा है कि चिंपैंजी, तो ये हो जाएगा आंसर, हो जाएगा चिंपैंजी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किसमें होता है, अमीबा में होता है, ईस्ट में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है, लेशमिनिया में होता है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है वो ईस्ट में होता है। कहाँ होता है भाई, यहाँ पर ईस्ट में होता है। अगला है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaCO3 होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 होता है। देखिए अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु निषेचित होता है कहाँ, योनि से, गर्भाशय से, फिलोपियन नलिका से या अंडाशय तक। अंडाणु निषेचित होता है वो कहाँ से होता है, फिलोपियन नलिका से होता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे, जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, ठीक है ना, डिक्टियोजोम से नहीं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वो किससे निकलता है भाई, जल से निकलता है, याद रखिए। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, वर्णिक लवक में, लाल रक्तकण में, श्वेत रक्तकण में। तो मैग्नीशियम पाया जाता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वह NaHCO3 है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या है, NaHCO3 होता है। और यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, कौन है सबसे ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है, ठीक है। अब हम लोग अगली क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखिए 50 क्वेश्चन टोटल था इसमें आज। देखिए कह कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है भाई, वाट होता है, ठीक है। उसे देखिए किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है, किसी भी उदासीन
विलयन का जो पीएच होता है ना वो कितना होता है, 7 होता है। उदासीन का, अम्ल का जो पीएच मान होता है, अम्ल का पीएच मान वो 7 से कम होता है और क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। विद्युत बल्ब का तंतु जो बना होता है वो किस चीज का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। इंसुलिन की कमी के कारण जो रोग होता है वो क्या होता है, इंसुलिन मधुमेह होता है। क्या होता है, मधुमेह होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। 50 क्वेश्चन ही लिया गया था, ठीक है ना। अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, बस इतना ही। अब इसके लिए आगे कल देखते हैं।